मौसम चल रहा है दोस्तों, और शाम की चाय के साथ कुछ टेस्टी और कुछ अलग सा खाने का मन करे तो ट्राई करें ये टेस्टी स्वीट कॉर्न पकौड़ा रेसिपी। यकीन मानिए, अगर आपने ये रेसिपी एक बार बना ली ना तो आप खुद इसके फ़ैन हो जाएंगे। और बरसात के मौसम में ये अच्छे भी बहुत लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है एकदम ताज़े फ्रेश स्वीट कॉर्न। इस समय बरसात का मौसम चल रहा है और फ्रेश स्वीट कॉर्न आसानी से मिल जाते हैं। अगर ना मिले तो आप फ्रोज़न स्वीट कॉर्न का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भुट्टे के जो ऊपर और नीचे के पार्ट है उसको कट करने के बाद चाकू की हेल्प से इसके दानों को अलग कर लेंगे। चाकू की हेल्प से जो हम दानों को अलग करेंगे ना कट करके, तो इससे ये तेल में पॉप नहीं करेगा और बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अगर आप फ्रोजन स्वीट कॉर्न लेते हैं तो आप उसे हल्का सा चॉप कर सकते हैं या फिर उसको हल्का सा क्रश कर लें, कूट लें, जिससे वो तेल में फूटेंगे नहीं। अब इसे एक बड़े बर्तन में निकालना है। यहाँ हम इसको मिक्स करेंगे। एकदम ताज़े ताज़े स्वीट कॉर्न हैं तो इसमें हम 1 चम्मच नमक मिलाएंगे। एक तो स्वीट कॉर्न हमारे ताज़े हैं तो इसमें अच्छा मॉइस्चर है, और 1 चम्मच नमक मिलाने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें जो और मॉइस्चर है वो भी अपना रिलीज़ कर दे। नमक मिलाने के बाद फिर हम इसको हाथों से मसलते हुए भी, मैश करते हुए अच्छे से स्वीट कॉर्न को मिक्स करेंगे। इस तरह से मसलने से हमको क्या फ़ायदा मिलेगा कि हमारे जो स्वीट कॉर्न एक आधे रह जाएंगे ना, जो चाकू से कट नहीं पाएंगे ना, वो बाद में अच्छे से मैश हो जाएंगे और ये तेल में फूटेंगे नहीं। और इस तरह से मैश करने से ना नमक भी स्वीट कॉर्न में अच्छे से अंदर तक मिक्स हो जाएगा। ये थोड़ा और मॉइस्चर रिलीज करेंगे और जिससे पकौड़ों का जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा आएगा। और इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच लहसुन कट करके, आधा कटोरी प्याज बारीक कटा हुआ, आधा कटोरी धनिया। धनिया अगर ज़्यादा हो तो आप और ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 3 से 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच भर के बेसन। बेसन को हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसको मिक्स भी करते जाएंगे। जैसे बेसन की ज़रूरत होगी उस हिसाब से इसमें मिक्स करते जाएंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। याद रखना दोस्तों, इसमें हमें कोई भी पानी ऐड नहीं करना है। जो हमारे स्वीट कॉर्न है ना, उन्होंने जो नमी रिलीज़ की है उसी में ही हमको इस बेसन को अच्छे से मिक्स करना है। बेसन को और स्वीट कॉर्न को अच्छे से मसल कर मिक्स करिए। ये जो भुट्टे का मॉइस्चर है इसी में हमें बेसन को एब्ज़ॉर्ब करवाना है, क्योंकि भुट्टा जब ताज़ा रहता है तो वो उसमें अच्छा खासा नमी रहता है, एकदम जूसी होता है, तो बेसन उसमें आसानी से चला जाता है। बेसन को अच्छे से मिक्स करने के बाद ये देखिए अभी ये थोड़ा ड्राई है, तो हम इसमें कुछ सूखे मसाले मिला लेते हैं। उसके बाद में देखेंगे अगर ये ज़्यादा ड्राई हुआ तो फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। यहाँ मैंने डाली है आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा। नमक तो हमने पहले ही ऐड कर लिया था। अब हम इसको वापस से मिक्स करेंगे। अगर ये ज़्यादा ड्राई लगे तो आप इसमें 2-4 ड्रॉप्स पानी के डाल सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा ये गीला लगे तो आप इसमें बेसन को भी थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो मेरा जो है ये थोड़ा सा गीला लग रहा है, तो हम इसमें 1-2 चम्मच बेसन और ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 2 चम्मच बेसन को और ऐड किया है। अब हम इसको वापस से अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद देखिए हमारा ये बैटर जो है वो तैयार हो गया है। अब हम इसको पकौड़े बना लेंगे, क्योंकि
जब एक बार ये तैयार हो जाता है ना तो इसको ज़्यादा देर रखना नहीं है। तो गैस पर हमने कढ़ाई रखी, इसमें हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे या आप जो भी तेल खाते हो वो आप डाल सकते हैं। तेल को अच्छे से हाई फ्लेम पर गर्म करेंगे। एक छोटा सा टुकड़ा डालकर हम इसको चेक कर लेंगे। फिर हम इसमें छोटे छोटे टुकड़े बनाकर पकौड़ियाँ बनाकर डालते जाएंगे। पहले 1 से 2 मिनट तक हमें इसको हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। तेल अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। 1 से 1.5 मिनट के बाद गैस के फ्लेम को लो कर दीजिए। लो टू मीडियम पर फ्राई करिए। इससे पकौड़ा जो है वो अंदर तक अच्छे से सिक जाता है और बहुत ही क्रिस्पी बनता है। आपको अलग से ना तो चावल का आटा मिलाने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही कॉर्नफ्लोर। पकौड़े जब अच्छे से सिक जाएंगे ना तो ऑयल में तैर कर ऊपर आ जाएंगे। तो तब हमें इनको पलटकर दूसरी तरफ से भी सेक लेना है। अच्छा, ये पकौड़े बनाते समय हमें कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। नंबर 1, बेसन को बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा बेसन डालोगे तो अंदर से ये क्रिस्पी और खोखला नहीं बनेगा। और बेसन केवल उतना ही डालना है जितने में ये पकौड़े अच्छे से बाइंड हो जाएं। और दूसरा, पकौड़ों के बैटर तैयार होने के बाद इसको ज़्यादा देर रखना नहीं है, क्योंकि इसमें नमक भी पड़ा हुआ तो ये नमी रिलीज करके ज़्यादा गीले हो जाएंगे और पकौड़े हमारे अच्छे नहीं बनेंगे। जब पकौड़े हमारे अच्छे से सिक कर तैयार हो जाएं, गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएं, ये देखिए ऐसे, तब हम इनको निकाल लेना है एक प्लेट में और निकाल कर साइड में रख देना। और बाकी बचे हुए जो पकौड़े हैं उनको भी इसी तरह से फ्राई कर लेना है। इस तरह से फ्राई करने से ना हमारा कॉर्न जो है पकौड़े वो अच्छे से अंदर तक पक जाते हैं। बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से जूसी। और आपको मैं क्या ही बताऊं, आप जो रेगुलर पकौड़े खाते हो ना उससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस मानसून आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है या और भी जो मैं रेसिपी बनाती हूँ वो आपको पसंद आती हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।